ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 जुलाई 2024। वरदान है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। हम आत्माएं आए हैं परम धाम से। क्यों आए हैं? कर्म करने के लिए। कैसे कर्म करेंगे? कर्म इंद्रियों द्वारा। तो जब भी आत्मा ड्रामा के अनुसार जो भी कर्मेंद्रिय उसको मिला है उसको यूज करते ही वो कर्म बन जाएगा। भले सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हो, भले तन हो, धन हो, जन हो, जो भी है, यूज किया, इसका मतलब कर्म हुआ। कर्म हुआ, इसका मतलब फल आया। फल आया, इसका मतलब जो कर्म करने के लिए निमित्त है उसको वो कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अच्छा हो बुरा हो, है ना? वो मालिक की जिम्मेदार है। तो कर्मों में 3 वैरायटी हैं, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। सतयुग त्रेतायुग में जो कर्म करते हैं उसको अकर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संगम युग में बाप दादा द्वारा आपने जो कमाई की, अपना कमाई से आप बैठकर खाते हो, इसलिए आपके अकाउंट में लोन नहीं बनता है और नया कमाई न होने के कारण अकाउंट में जमा भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अकर्म माना वहां कर्म ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपने ही किया हुआ कमाई को बैठकर खा रहे हो तो स्लोली वो बैंक बैलेंस कम हो रहा है। द्वापर युग के बाद सारा जो कमाई खाली होने के कारण विकर्म होने लगता है। पंच तत्वों से, मनुष्यात्माओं से, सभी से लोन लेना पड़ता है। उसके बाद इतना बोझ लेकर भगवान के आगे रोते हैं तो भगवान आते हैं और अपना पहचान देते हैं। तो द्वापर कलयुग का कर्म विकर्म है और संगम युग का कर्म सुकर्म है और सफल है। फल तो मिलता है। तो क्वेश्चन, अभी संगम युग का कर्म सफल होने का कारण क्या है? विधि बाबा ने कहा आज सफल करने की विधि। विधि क्या है? अब जानते हैं 5000 साल में 84 जन्मों में कर्म करने वाला आत्मा ही है। भले द्वापर कलयुग में अपने को शरीर समझकर कर्म करो, लेकिन करने वाला आत्मा ही है। तो कर्म का फल का अधिकारी भी आत्मा ही है। तो सफल कब होता है? वर्तमान समय में आपके पास जो साधन है, तन मन धन जन, ये आप जिस भाव से भगवान के हाथ में देते हो उसके आधार पर आपका सफलता डिपेंड है। भाव माना क्या है? आप और बाप दोनों मिलकर कर्म करना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, कर्म करने के पहले बाबा को कहते हैं बाबा हम ये कर रहे हैं, ठीक है, बाबा को कह दिया, उसके बाद बाबा याद नहीं। फल आने के बाद भी बाबा को थैंक यू नहीं कहते हैं। कर्म के पहले बाबा ऐसे ऐसे कि अमृत वेले में आपने अपना सारा टाइम टेबल बाबा को बता दिया। दिस इज फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज,
जब कर्म होता है उसमें बीच में कुछ रुकावट आती है, परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, तब भगवान याद आता है, बाबा हेल्प कर। तीसरा है कर्म करने के पहले बाबा को कहना, कर्म का फल लाने के बाद जो भी होता है बाबा को थैंक यू कहना। फोर्थ वन है आप कर्म करो, बाबा से श्रीमत ले लो, बाबा कैसे करो, ये कैसे करो, हर बात में बाबा से बातचीत करते चलो। बाबा से मत लो, श्रीमत लेना है। सिर्फ श्रीमत लेते हो लेकिन कर्म करने के टाइम पर बाबा नहीं रहता। कैसे करना है बाबा से पूछ लिया, कर्म करने के टाइम पर बाबा नहीं, उसके बाद थैंक यू कह सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है मत लेने के टाइम पर भी बाबा है, कर्म करने के टाइम पर भी बाबा है। ठीक है। नेक्स्ट होता है मत लेने के टाइम पर बाबा है, आप दोनों मिलकर कर्मयोगी बनकर काम कर रहे हो। नेक्स्ट है दोनों मिलकर कर्म कर रहे हो। उसका नेक्स्ट है बाबा सब कुछ आपका है, आप ही का, तन मन धन जन सब आपका है। 63 जन्मों का विकर्म भी आप देख लो, 21 जन्मों का कमाई भी आप देख लो, विश्व कल्याण का काम भी आप देख लो। तो जिस भाव से अपने साधन को भगवान के हाथ में देते हो, उसके आधार पर आपको सफलता का परसेंटेज मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल धन का एग्जाम्पल ले लीजिएगा। थोड़े लोड़े लोग सोचते हैं जिस सेवा करने से मेरा नाम फेमस होता है, तो जब बहुत सारे लोग रहते ना, उनके आगे ही बहन जी के हाथ में पैसा दे देते हैं कि हम दे रहे हैं। थोड़ा ऐसा सेवा रहता है जो दिखाई देता है, माना चेर दिया, कोई आते हैं कहते ये तो चेर है ना, हमने दिया था, तो यज्ञ में तो दिया, लेकिन इंटेंशन क्या था। कोई कोई आपको लगता है मेरा धन इसके ही यूज करना चाहिए, निमित्त बहने दूसरों को यूज नहीं करना चाहिए। वेराइटी सेवा रहता है यज्ञ में, माउंट आबू में, अलग अलग जगह पर। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते हैं। कोई कोई ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए देते हैं, कोई पॉम्पलेट्स बांटने के लिए देते हैं। और बहुत थोड़े ऐसे बच्चे हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं, चुपचाप गए भंडारा में डाल दिया, बाबा ये आपका है, बस चैप्टर क्लोज। ये धन को निमित्त आत्मा कैसे यूज करते हैं उसका संकल्प भी आपको कुछ नहीं लेना देना। कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे भी सोचते हैं हम तो धन देते हैं, निमित्त आत्माएं तो वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो यूज किया उसके तरफ आपका संकल्प चलता है। तो उसके बारे में भी रिसेंटली बाबा ने कहा, जो निमित्त आत्माएं, जो बहनों का माताओं का बहुत परिश्रम से लिया हुआ धन है, उसको आप ठीक से यूज नहीं करेंगे, एक के 100 गुना दंड मिल जाएगा। ये भी बाबा ने कहा आपके लिए 10 साड़ी काफी है, एग्जाम्पल भी दिया, उससे भी ज्यादा क्यों लेते हो, जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो साधन कैसे यूज होता है उसके तरफ भी आपको संकल्प नहीं लेना चाहिए कि मुझे संकल्प आया धन देने का, दे दिया बस। धन की सेवा के लिए जाएंगे, समय है, निमित्त आत्माओं के आगे खड़े हैं, जो सेवा करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, योग कराना, ध्यान सुना, जो भी है, आई एम रेडी, बाबा जो देता है। तो इसे किस विधि से बाबा को आप समर्पण करते हो, मनसा सेवा में आओ, मन भगवान के हाथ में देते हो। अभी क्वेश्चन, कोई कोई मन देते बाबा क्या है, मेरा बीमारी ठीक करो, स्वार्थ हो गया ना, मेरे बेटे को दे दो, आप ही सोचो, इस आत्मा को दे दो, बेहतर, बेटे से भी ज्यादा आत्मा को देना बेटर, अपने सेंटर वालों को ज्ञान मिले, सब इम्प्रूव्ड। ठीक है। हाँ, हम धरती को दे रहे हैं, सब इम्प्रूव्ड, विश्व को दे रहे हैं, नेक्स्ट लेवल। सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, बाबा मन आपके हाथ में दे दे, जो करना है करो।
मैं आपको डायरेक्शन ही नहीं देता हूं कि विश्व कल्याण करो, ये करो, करो, मैं कुछ भी नहीं कहता हूं, सिर्फ मन आपको दे दिया, चैप्टर क्लोज। मन, समय, संकल्प मैंने दे दिया। क्वेश्चन आपने तो दिया, आपने कुछ कहा, तो उसके अंदर ही बाबा को रहना पड़ेगा, क्योंकि आप मालिक हो ना। आपने विश्व कल्याण के लिए कहा, हम क्या करते हैं, विश्व कल्याण के लिए बाबा से शक्ति आ रहे हैं, हम तीनों लोगों को दे रहे हैं, उसमें ही हम अटके रहते हैं। राइट। तो बाबा क्या कहते हैं, सफल होना है तो जिस भाव से देते हो, मन मना भव। कभी भी बाबा ने कहा मन इस आधार पर मुझे दे दो, नहीं। आपने उसको बाउंड्री लगाया है, जो बाउंड्री लगाते हो वही रिजल्ट आता है आपको, क्योंकि जिसके लिए आपने दिया है। तो पक्का सफल करना है तो बाबा कहते सिर्फ साधन उसके हाथ में दे दो। अभी क्वेश्चन, हमने कुछ बाबा को कहा ही नहीं, तो बाबा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही कैसा पता चलेगा? आपने दिया किसको? बाबा को। तो बाबा में क्या है? सप्तगुण है। तो सप्तगुण बाबा का शक्ति फ्लो होता है, ऑटोमेटिकली आत्मा तन मन धन क्लीन होता है ना। पानी कैसे भी आए, जग से डालते हो, शॉवर से डालते हो, बारिश से डालते हो, नैया में डूबते हो, समुन्द्र में डूबते हो, वट एवर इट में बी, पानी शरीर को लग जाएगा तो अपना गुण वो दिखाई देगा, वो क्लीन करेगा ही। मन आपने परमात्मा के साथ दिया, तो जिसके साथ आप मन लगाते हो उसमें वही गुण है, वो गुण है, वो आपको अनुभव होता है। जब उसमें सफलता हुई है, स्थिति इंप्रूवमेंट होता है, लाइट, खुशी, शक्ति, प्यार, ऐसे होता है। तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, ये सभी साधन आपको ऐसे देना चाहिए समय के अनुसार कि निश्चिंत होकर, विदाउट एनी इच्छा, इच्छा मात्र विद्या। हाँ, ये भी नहीं बाबा मैं मन आपके हाथ में दे रहा हूँ, मुझे सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनाओ, नो, वो इच्छा भी नहीं, कुछ भी नहीं, डिमांड नहीं, मन ले लो। बाबा कहते क्यों? आपको जो चाहिए करो, जो चाहिए आप करो, मैं बीच में नहीं आता हूँ। आपको फुल पावर दे दी, सिर्फ साधन दे दिया है, कैसे यूज करना आप डिसाइड करो। तो इससे, इस भाव से, ओ बाबा ने कहा विधि से ऐसे होगा बच्चे, आपको नहीं, आपके सामने तीनों लोकों में जितना भी आत्माएं होते हैं, जिन्होंने भी भगवान की तरफ तपस्या की है, तपस्या कर रहे हैं, उनको आपके द्वारा मैं वरदान देता हूं। उस समय आप सिर्फ मूर्त बनते हो। देखो बाबा ने कहा वरदान मूर्ति भव। वरदान किसको मिलता है? जो तपस्या करते हैं। देन व्हाट इज तपस्या? शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा कहना है क्या? श्री राम जय राम जय जय राम कहना है क्या? जिस भी विधि से भगवान करके जो कहते हैं ना, भले भक्त हो, ज्ञान जो भी हो, भूकंप पे नीचे गिरा हुआ मिला हुआ व्यक्ति भगवान को, अल्लाह, जीसस, राम कृष्ण नारायण गोविंद शिव बाबा, जिस भी रूप में अपना भगवान के हेल्प मुझे चाहिए, जिस भाव से, जो आत्मा भले मंत्र द्वारा, भले श्लोक द्वारा, जो पूजा पाठ द्वारा, यज्ञ याग द्वारा, या दुख द्वारा, दर्द द्वारा, जो भी भगवान करके अपने भाव से मांगता है, वो सभी आत्माओं को और इवन पंच तत्वों को भी मैं आपके द्वारा वो शक्ति देता हूं। लेकिन वो देने में और लेने में मैं दे रहा हूं, वो बच्चे ले रहे हैं, बीच में आपको मत नहीं आना है। नो, आप नहीं आना है। आपने एक घर रेंट पर दे दिया किसी को, जिन्होंने रेंट पर ले लिया वो अपना काम करता रहेगा। आप वो क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, उसमें अंदर जाने का आपको अधिकार नहीं है। तो ये विधि, माना जितना सेकंड, जितना मिनट, जितना आवर, जितना महीने आपने अपने तन मन धन बाबा को दिया, उसके आधार पर बाबा आपको ऐसे यूज करेगा, आप मूर्त बनेंगे, और आपके द्वारा उन आत्माओं को वरदान देता है। किनको कितना बाबा कैसा दे रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो सारी शक्तियां आपके साधन द्वारा, मन द्वारा जाने के कारण वो परसेंटेज, माना पावर,
ज्यादा जाने का एहसास आपको आता है। बस शांत या सुख आनंद जा रहा है बस। देखो, किसी एक व्यक्ति के आगे प्रत्यक्ष होकर वरदान देना नहीं, बहुत सारे लोगों को। जैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ स्टार्टिंग में, वैसे बच्चे आप लोगों का साक्षात्कार होगा अंतिम समय में। इनके पास जाओ, ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ, इस आत्मा के पास जाओ, उनको तो समझ में आना चाहिए ना। तो वो आना चाहिए, तो वो पोस्ट एंड पोजीशन, वो सेवा आने के लिए बच्चे अभी से ही आपको रेडी होना चाहिए। इसलिए अभी से हर सेकंड सफल करते चलो। जो भी सेकंड मिलता है बाबा को शांत दे दिया बस। बस में बैठ गए, 10 मिनट टाइम है, ले लो बाबा। बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है बाबा को दे दो। बाबा क्या करता है? डायरेक्शन नहीं देना, मेरा विकर विनाश करना नहीं, ऐसे कुछ करना है। योग का प्रयोग करना है, बाबा भी कहता है योग का प्रयोग करना है, 1-2 मिनट एक दो काम के लिए करो, रिजल्ट्स ले लो, बाकी बाबा को दे देना। तो ऐसे आपकी साधना होना चाहिए। तो ये है विधि, इससे आपको भी वो सुख मिलेगा, बाबा का वरदान भी मिलेगा आपको। जिस दिन बाबा वरदान कहता है वो वरदान भी मिलेगा, और दूसरों को भी उस दिन आपके द्वारा, आपके साधन द्वारा बाबा वरदान देता है, वो फल भी आपके अकाउंट में आता है। आपने मन भगवान के साथ रखा, आपको भोजन मिल गया, पुरुषार्थ। आपने तपस्या की, आपको वरदान मिल गया, फल मिला। सभी को देने के लिए निमित्त बन गए, सारा विश्व के सभी चैतन्य जड़ आत्माओं का दुआ आशीर्वादों का खाता भी आपको मिल गया। अब क्या बनना है? मूर्त। तो इतना सफलता आपको मिलता है, तो ऐसे करो ना। ये छोटे छोटे बातों में क्यों पड़ रहे हो? हमने पानी को दिया, पेशेंट को दिया, उनको दिया, इनको दिया, 100% रिजल्ट आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बेहद में नहीं आता है, नहीं आता है। तो बाबा मुरली में बेहद में जाता है। ठीक है। तो एक किया, किसी एक दो लोगों को भोजन दिया, उन्होंने थैंक यू कहा, बस। एक दो को देते हो, इस सारे विश्व को देते हो। जगन माता बनो ना। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है। संगम, बाप और आप, एक ही तन, एक ही मन, सब एक है। आप और आप दोनों हैं। आप बच्चों को वर्षा मिलता है, किसका? बाबा का। वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल कब होगा? जो साधन समय भगवान के हाथ में देंगे, उसके आधार पर परसेंटेज ऑफ सफलता बाबा ने अभी एक्सप्लेनेशन किया। तो जितना जिस विधि से आपने बीज डाला, उसके आधार पर फल भी मिलता है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। तो सफल करना माना क्या है? कितना सेकंड आपने अपने मन बाबा के हाथ में दिया, कितना हजार लाख करोड़ यज्ञ में रखा, कितना समय तन को यज्ञ में लगाया। तो उसके आधार पर किस भाव से, माना आपको लगाना, बीज ही नहीं डालेंगे तो फल कहां से आएगा? राइट। इसलिए सफल करना है तो आपको यज्ञ में, बाबा के हाथ में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। नहीं नहीं बाबा, हम कितना योग करते हैं, कितना करते हैं, फिर भी हमको फल नहीं, क्यों नहीं मिलता? इच्छा है, नाम मान शान का इच्छा है। हमने, उन्होंने तो 2,000 रुपए दिया, उनको बहन जी ने स्टेज में बिठाकर उनको किरीट लगाया, उनका नाम लिया। हमने 10,000 दिया, बहन जी ने मेरा नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब बीज डालने के पहले ही आपने क्या लेना है पहले डिसाइड कर लिया। ठीक है। 10,000 लिया, बाबा को कहा, बाबा ने सम्मान किया, किरीट लगाया, टोली घर में लेकर भेज दिया। वहां के वहां चैप्टर क्लोज। उस दिन का बादशाह बन गए। घर में आने के बाद, भाई जी बाबा इतना टेंशन है, समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। कैसे समाधान होता है? वहां का कमाई वहां ही खाली कर लिया, तो घर में बचा क्या है? इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ साधन देने का काम आपका है,
उसको कैसे यूज करना, कैसे सेटलमेंट करना, कब किसको कितना पेमेंट करना, वो जिम्मेदार मैं चार्टेड अकाउंटेंट आपका पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर बैठा हूँ, मैं देखता हूँ उसको। आपका काम है सिर्फ मन मना भाव, मन मेरे हाथ में दे देना, और ये चेक करना वर्तमान समय के अनुसार न केवल आपको अनुभव हो, वरदानी मूर्त बनकर बाकी आत्माओं को जो बाबा सेवा देना चाहता है, भले वाचा सेवा द्वारा मनसा सेवा द्वारा, वो एहसास आपको हो रहा है क्या समय के अनुसार ये चाहिए। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय संकल्प संपत्ति सब सफल करो, हाँ, कभी कभी हमने ये भी देखा है, बहुत सारे आत्माएं यज्ञ में धन भी लगाते हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, यूज ही नहीं होता है। मैं पूछता हूं, बाबा ऐसा क्यों है? इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन इज, किस भाव से आप देते हो, किस समय पर देते हो, और इम्पोर्टेंट है, उसके आधार पर यूज होता है। तो बाबा कहते अंतिम समय में बच्चे करोड़ों रुपए आकर पहुंच जाएगा, लेकिन वो यज्ञ में यूज नहीं होगा। क्यों? गरीब बच्चों का धन ही यज्ञ में यूज होने वाला है। मैंने किसी को एक साक्षात्कार कराया, दुनिया वाले तो करोड़पति है, मिलियनियर है, उनको हम साक्षात्कार करेंगे तो तुरंत लाकर वो धन दे देंगे ना। इतना लाखों लोगों को मुझे संकल्प देने का क्या जरूरत है? एक बात याद रखिएगा, आपके मन में आता है कि यज्ञ में हम धन देंगे, वो संकल्प भी बाबा ही देने वाला है। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है, इस ग्रुप में जो भी आते हैं ना, वो बाबा ही बेचता है, हम तो कुछ करते नहीं है, बाबा ही बेचता है। को किसको कैसे कब बेचना है बाबा जानता है। कितना सुंदर बात। इसीलिए सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। तो सभी को कहते हो समय संकल्प संपत्ति सब सफल करो, इसका मतलब वो सफल होना है तो भगवान के आगे समर्पण करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान उस साधन को यूज करना है, तभी सफल। आपने किसी एक के आगे, अभी समझ लिया योगेश भाई आपके घर में आए हैं, कार वहां खड़ा कर दिया योगेश भाई को लेकर जाने के लिए, योगेश भाई आए नहीं तो कार यूज नहीं होगा। कभी कभी आप देख लीजिएगा, मन भगवान के हाथ में देती हो लेकिन अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाबा लेता नहीं है। अभी क्वेश्चन, बाबा ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपसे भी कोई अनकंडीशनल वालों ने मन बाबा को दिया, इसलिए आपका बाबा नहीं ले रहा है। जिनका कंडीशन रहता है ना, बाबा बाद में ले लेता है, जिनका अनकंडीशन है उसको बाबा पहले ले लेता है। तो उनको पहला लिया, मेरा नहीं लिया है, तो मुझे कैसे चेंज करना है, ये जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। तो सफल करना है, इसका मतलब साधन भगवान के हाथ में देना, और उस साधन बाबा यूज करना। जब तक वो साधन क्लीन नहीं है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तब तक बाबा उसको यूज नहीं करेगा। ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ, कौन सा व्यर्थ। संकल्प को चेक करो, धन को चेक करो, तन को चेक करो, वाचा चेक करो, कितना समय सफल होता है, कितना व्यर्थ होता है, चेक करो। हाँ, व्यर्थ हो रहा है, उस भाव से नहीं दे रहे हो, राइट। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगी। सफल करते 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 जब आपके पास स्टॉक होगा, तब भी और किसी को दान के रूप में दे सकते हो ना। तो अभी जमा करने का समय है, स्टॉक करने का समय है। देखो, अपने घर में कुछ भोजन बनाते हो, राइट, आपने खाया, राइट, अच्छा लगा, अपने परिवार वालों को खिलाया, अच्छा लगा, तब ज्यादा रहा तो कोई रिश्तेदारों को, पहचान वालों को, फ्रेंड को, जो कोई मांगता है उनको देते हो ना। एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो देते हो। तो अपने को चेक करो। कितना सुंदर बात है, मुझे कभी कभी हंसी आती है, क्या आती है, बाबा हम विश्व कल्याणकारी है, बहुत अच्छा, 2 बजे उठकर हम सेवा करते हैं और सकाश देते हैं, बहुत अच्छा, खुश होता है। और बाबा के पास जाकर, बाबा इस समस्या का समाधान करो ना, शांति दे दो ना, हम सहन नहीं कर सकते। वाह, विश्व को दे रहे हो और अपने के लिए भोजन नहीं है, अपने पास शांति नहीं है, अपने पास सफलता नहीं है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ आप किरणे को देख रहे हो, किरणे जा रहे, किरणे जा रहे, किरणे जा रहे, नहीं।
सच्चाई से जाएगा तो मांगने का क्या जरूरत है। आपने भोजन खाने के बाद ही दूसरों को, जो मांगने के लिए आपके घर के आगे आया उनको भोजन देते हो ना, आपका पेट भरने के बाद ही। इसका मतलब सिर्फ कहने के लिए आप विश्व कल्याणकारी हो, वास्तविकता में विश्व कल्याणकारी नहीं बने हो। तो हर रोज जो हमारा योग चल रहा है, सफलता हो रही है, उसमें मेरे मुझे कितना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई बहन। जब तक ये वास्तविकता आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बाबा को ऐसी आत्मा ही चाहिए कि सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बने। लेकिन ये जो कमाई इतना साल से, मेरा मन का भोजन ही सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेरा अकाउंट को ही मैं सेटलमेंट नहीं कर सकता हूँ, हर जगह पर जाता हूँ तो गुस्सा है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आ रहा है, एक्सपेक्टेड पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो चक्कर जीरा। स्लोगन: परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। हम मनुष्य आत्माओं का अवार्ड लेते हैं। भाई जी, हमारा क्लास कैसा था, हमारा योग कैसा था? तो मनुष्य आत्माओं से, पतियों से, शरीरदारियों से अवार्ड लेना चाहते हैं। मुझे तो बहन जी ने बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा, कैसे? हमको एक्स्ट्रा 2 टोली दी, वेरी गुड। तो मनुष्य आत्माओं को सेटिस्फेक्शन करने में बिजी हो गई। तो परमात्मा का अवार्ड सदा निराकार रहता है, याद रखिएगा, आप और बाबा दोनों हैं, राइट? तो परमात्मा का अवार्ड लेना है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ठीक है, गलत है, उससे बाहर आ जाओ। ये गलत होता है, नेगेटिव होता है, सोच भी मन में नहीं आना चाहिए। क्यों? देखो, भगवान कर्म कर रहा है, वो गलत होता है, ये हो ही नहीं सकता। गलत हुआ है इसका मतलब आपने 100% भगवान को अर्पण नहीं किया है। इसलिए सब कुछ बाबा को देते हुए, सफलता लेते हुए अवार्ड लेना, शरीर को स्टेज में लेकर जाके अवार्ड लेना नहीं, मन को परम धाम में बाबा की गोद में लेकर जाके वरदान ए अवार्ड लेना। मन को परमात्मा की गोद में लेकर जाके अवार्ड लेना। शरीर रूपी लोगों के आके व्हाट्सएप लेकर, सेल्फी निकाल कर, फोटो निकाल कर, दिस इज नॉट रियल अवार्ड। ठीक है? परमात्मा से अवार्ड लेना, वो आत्मा को बाबा देता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।